तो मैं ये पिंक कलर का मैसेज इस दिस इज डेफिनेटली अ डिजास्टर. आई डिड नॉट थिंक इट थ्रू. Hello everyone, welcome to the Mamta Effect, where we learn candle making one mistake at a time. So last video में मैंने आपको दिखाया था वो कैंडल जिसने मुझे complete mental breakdown दिया. मैं उसे दोबारा दिखाना चाहूँगी. Here it is. Please look at it. मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, तो शायद मुझे पता नहीं मैं और कितने वीडियोज़ में ये दिखाने वाली हूँ, but please look at it one more time. और अगर आपको जानना है इसको बनाने का राइट प्रोसेस, इसको बनाते बनाते फेल होते होते मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी, देन प्लीज़ रेफ़र टू माय प्रीवियस वीडियो, जिसका लिंक मैं नीचे भी दे दूँगी एंड आई थिंक यहाँ पे समवेयर इट वुड बी देयर. एंड अगर आप उस लेसन्स के थ्रू जाएंगे तो आपके लिए ये कैंडल इतना मुश्किल नहीं होगा जितना मेरे लिए मुश्किल था. सो प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो एंड लेट्स गेट बैक टू दिस वीडियो नाउ. पिछले वीडियो में मैंने मेंशन किया कि ये सारे कैंडल्स बनाते बनाते मेरे दिमाग में ये आया कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में एक कैंडल के बारे में डिस्कस किया था और वो कैंडल था सीक्रेट मैसेज कैंडल. सो आई थिंक जब मैं कंटिन्यूसली इस कैंडल को बनाते समय फेल हो रही थी तब मेरे दिमाग में वो कैंडल आया जिसके बारे में मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था. अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू दैट. मेरा फर्स्ट कैंडल वाज सपोज्ड टू बी अ सीक्रेट मैसेज कैंडल. मेरे ख्याल से मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गई कैंडल बिजनेस शुरू करते वक्त, और काफ़ी सारे रिसर्च के वक्त मेरे फीड में इतने सारे कैंडल आए कि मैं कहीं ना कहीं भटक गई. पर सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते. तो ये भूला भी घर आ चुका है और आज मैंने सोचा है कि वही कैंडल बनाया जाए जिसकी वजह से ये बिज़नेस शुरू किया गया था. सो मैं आप लोगों के साथ आइडिया शेयर कर देती हूँ दोबारा कि वो कैंडल क्या था. सो मैंने बहुत टाइम पहले एक गिफ्टिंग का वीडियो देखा था. उस गिफ्टिंग के वीडियो में एक जार था छोटा सा ट्रांसपेरेंट, उसके अंदर डिफरेंट कलर्स के चिट थे और उस जार के लिड पे लिखा हुआ था ओपन द पिंक चिट व्हेन यू आर फीलिंग एंशियस. नेक्स्ट था ओपन द ब्लू चिट व्हेन यू आर फीलिंग हैप्पी. डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट इमोशंस थे एंड आई रियली लव्ड द आइडिया. At that moment I thought, what if we use the same concept but for candles. कैंडल्स की बेस्ट बात ये होती है कि इट्स एक्सट्रीमली हीलिंग. उसमें जो फ्रेग्रेंस होता है दैट ऑल्सो एक्ट एज अ सूथिंग एजेंट फॉर द एनवायरनमेंट एंड फॉर द पर्सन हु इज़ बर्निंग द कैंडल एज वेल. सो अगर ये सारे कॉन्सेप्ट को ऐड कर दिया जाए तो इट्स गोना बी अमेजिंग, इजंट इट. मेरा बिजनेस का आइडिया इस थॉट से शुरू हुआ था, बट लाइक आई सेड हम लोग कहीं पे गुम हो गए. बट अब हम वापस आ रहे हैं. आज हम वही सीक्रेट मैसेज कैंडल बनाने वाले हैं इन डिफरेंट कलर्स. जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था, मैंने छोटे छोटे जार्स खरीदे हैं. तो दिस इज़ द चिट. इसमें लिखा हुआ है डू इट फॉर योर फ्यूचर सेल्फ. इसको मैं एक छोटा सा फोल्ड करने वाली हूँ लाइक दिस. मैंने ये छोटे छोटे जार्स लिए थे, छोटे छोटे बॉटल्स जो बहुत ही क्यूट हैं. डोंट यू थिंक सो? दिस इज़ एक्सट्रीमली क्यूट. तो मैं ये पिंक कलर का मैसेज इस एटलीस्ट ड्यूरेबल है ये पता चल गया हमको, इस छोटे से जार में डालूंगे. इसको निकालेंगे कैसे फिर? इसको निकाल नहीं सकते. इस छोटे से बॉटल में डालेंगे. मुझे ऐसा लगता है कि ये शीट हमें थोड़ा सा छोटा यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला तो नहीं खुल पाएगा. एंड देन इसको मैं कैंडल में प्लेस करूँगी. एज ऑफ राइट नाउ मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा है कि कैसे प्लेसमेंट किया जाएगा, बट इसको कैंडल में प्लेस किया जाएगा. कैंडल एक डिफरेंट कलर का होगा, मे बी ग्रीन, मे बी ब्लू, समथिंग लाइक दैट. एंड आफ्टर यू बर्न इट आपको ये छोटा सा बॉटल दिखेगा. यू हैव टू ओपन इट एंड यू हैव टू पुल आउट द चिट, जो मैं भी नहीं निकाल सकती इसमें से, एंड देन रीड इट. ओके, वी विल हैव टू फिगर आउट कि ये चिट को कैसे छोटा बनाया जाए.
This is definitely a disaster. I did not think it through. That's it. That is the whole idea. So मैंने ये cylindrical pillar candle बनाया था. बनाया तो मैंने बहुत ही randomly था. I just wanted to check कि ये color combinations जा रहे हैं कि नहीं. But अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ही कहीं I will like put in something like this because काफ़ी space है. Right now, like I said, I have not decided it. We'll figure it out. Stay tuned. We'll make something amazing today. जिस तरह हमने अपना मेंटल ब्रेकडाउन कैंडल बनाया, लेट्स मेक आवर हीलिंग कैंडल टुडे. आई एम सुपर एक्साइटेड एंड आई होप यू आर एक्साइटेड एज वेल. सो लेट्स गो. स्टार्टेड विद अ पिलर कैंडल एंड देन आई डिसाइडेड कि इसमें एक सर्कल कार्व किया जाए. इस टाइम मैं बहुत डरी हुई थी बिकॉज आई थॉट कि ये स्पून वर्क करेगा कि नहीं. But you can see it turned out really amazing, but something was missing. So I thought कि यार थोड़ा better illusion दिया जाए, antique वाला look दिया जाए. So I decided to paste golden foil on it. हालांकि ये दिमाग में तो काफ़ी अच्छा आइडिया लग रहा था, but when I started putting in Fevicol and then the foil, it was very difficult to paste it because Fevicol कैंडल पे नहीं पेस्ट हो रहा था और फॉइल फेविकॉल पे नहीं पेस्ट हो रहा था. देन मैंने वीडियोस में देखा था कि ब्रश से कैसे फॉइल को रब किया जाता है, रब ऑफ किया जाता है, बट मुझे अपने हाथ से ही निकालना पड़ा बिकॉज निकल ही नहीं रहा था. एंड देन इट बिकेम अ स्ट्रगल टू गेट स्मॉल पीसेस आउट ऑफ द कैंडल. In the end, it turned out really beautiful. Then I took that small jar and I put in a message. ये मैंने बटर पेपर पे लिखा था ताकि easily निकल पाए. एंड देन मैंने इसे कैंडल में उसी जगह पे पेस्ट पोजीशन करने का सोचा सो दैट इट लुक्स लाइक कि ये कैंडल के अंदर फिट किया गया है. एंड देन यू हैव टू बर्न द कैंडल एंड देन रिमूव इट. दिस इज़ हाउ इट वेंट. Hello again, so we are back with our message candle. But before I show you the secret message candle, मैं आपको दूसरे कैंडल्स दिखाना चाहती हूँ जो मैंने सीक्रेट मैसेज कैंडल बनाते वक्त एक्सपेरिमेंट करने का सोचा. हमेशा यही होता है, कोई और कैंडल बनाने जाती हूँ और कुछ और ही कैंडल बन जाते हैं. हालांकि हमारे पास सीक्रेट मैसेज कैंडल भी हैं, पर मैं सबसे पहले आपको अपने एक्सपेरिमेंट वाले कैंडल्स दिखाना चाहूँगी. सो दिस इज़ द फर्स्ट कैंडल दैट आई हैव मेड. इसकी शुरुआत इसी चीज़ से हुई थी कि मैं सीक्रेट मैसेज कैंडल बनाना चाहती थी. एक बेसिक पिलर कैंडल है, उसके अंदर स्पून से मैंने कार्व करके सारे वैक्स निकाले और एक फ्लावर अंदर पेस्ट किया है. ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है. इसको घर में डेकोरेशन करने के लिए या किसी वेडिंग में या बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है. इट्स डेफिनेटली लुकिंग एस्थेटिक. एटलीस्ट टू मी इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. खासकर जो ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन है इज़ रियली स्टैंडिंग आउट. सो आई थिंक हमें इसे डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन में ट्राई करना चाहिए. एज ऑफ राइट नाउ दिस इज़ समथिंग आई रियली लाइक्ड. बेसिक है बट ब्यूटीफुल है. दिस इज़ द सेकेंड कैंडल दैट आई हैव मेड. पिछले वाले कैंडल की तरह ही है बट इसमें कुछ कार्व नहीं किया है मैंने, ऊपर से ही पेस्ट करने की कोशिश की है. एक बड़ा सा पिलर कैंडल है, उस पर 3 फ्लावर्स पेस्ट किए हैं और कुछ पर्ल्स डाले हुए हैं. आई डोंट रिमेंबर कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, बट डेफिनेटली ये बनाते वक्त आई वाज थिंकिंग कि यार ये वेडिंग्स के लिए यूज़ किया जा सकता है और शायद मैं इसको वैसे ही प्रमोट करना चाहूँगी. दीज आर वेडिंग कैंडल्स. डेफिनेटली ब्यूटीफुल लग रहा है. इट कुड बी यूज्ड एज अ डेकोरेशन एज वेल. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? तो जो तीसरा कैंडल है वो मैंने काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम में देखा. एट दिस मोमेंट काफ़ी वायरल जा रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी एक्सपेरिमेंट कर ही लेती हूँ. भीड़ का हिस्सा बनी जाती हूँ. अगर सब कुछ कर ही रही हूँ तो ये भी करके देख ही लेती हूँ, क्या पता ये वाला रील वायरल चला जाए. दिस इज़ इट. बेसिक वाइट कैंडल है और नीचे जेल वैक्स है. जेल वैक्स के अंदर मैंने गोल्डन कॉपर लीव्स डाले हुए हैं. ऐसा लग रहा है कि लीव्स फ्लोट कर रहे हैं विच इज़ मेकिंग इट लुक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. ये मैं क्लोज़अप में वीडियो डालूंगी सो यू कुड सी इट प्रॉपरली. इसमें थोड़े बहुत बबल्स आ चुके हैं जो एक्चुअली ब्यूटीफुल ही लग रहे हैं, बुरे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं. थोड़ा सा वैक्स कम हो गया है वाइट वाला, वरना अगर ये थोड़ा सा और ऊपर होता या फिर ये वाला जेल वैक्स ज़्यादा होता ना तो it would have looked even more beautiful. I'm gonna try one more time for this, but as of right now it's looking very beautiful. और मुझे ऐसा लग रहा है कि at this moment मैं काफ़ी प्रो हो चुकी हूँ वेट स्पॉट्स में, बिकॉज इस कैंडल में एक भी वेट स्पॉट्स नहीं है और मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी. जस्ट बेसिक फॉर्मूला अप्लाई किया एंड हियर वी आर.
तो जो हमारा नेक्स्ट कैंडल है वो भी थोड़ा बहुत सिमिलर ही है, बस लेयर्स का डिफरेंस है। आई विल शो यू। दिस इज़ इट। टॉप और बेस लेयर वाइट वैक्स है, फ्रेग्रेंस वैक्स, और बीच में जेल वैक्स डाला हुआ है। जेल वैक्स में अगेन काफ़ी ज़्यादा बबल्स आ चुके हैं, बट ट्रस्ट मी दिस इज़ लुकिंग इवन मोर ब्यूटीफुल। ये अंडर वाटर वाली फीलिंग्स दे रहे हैं। इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा है कि मतलब जेल वैक्स के अंदर मैंने छोटे छोटे बबल्स इंटेंशनली डाले हैं। अभी जस्ट मैं बोल रही थी कि मैं वेट स्पॉट्स में महारथी हो चुकी हूँ, प्रो हो चुकी हूँ, एंड हियर वी हैव सम वेट स्पॉट्स, एंड अनफॉर्चुनेटली मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इसको मैं अगर हीट गन से सॉर्ट करने के लिए गई तो वाइट वैक्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा जेल वैक्स में, एंड इट्स गोना स्पॉइल दिस। सो अभी के लिए ये जैसा है ठीक है, और ये बुरा नहीं लग रहा। मेरे बाकी जो कैंडल्स थे जिसमें वेट स्पॉट्स आ जाते थे वो बहुत ही बुरे दिखने लग जाते थे, बट दिस इज़ नॉट लुकिंग बुरा, इट्स लुकिंग ओकेश, लाइक आई एम लाइकिंग इट। बट आई विल मेक श्योर नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम मेकिंग अ कैंडल लाइक दिस, आई विल मेक श्योर कि थोड़ा सा वैक्स को सेट होने दूँ, उसके बाद ही डालूँ। बट ओवरऑल दिस इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल। अगेन क्लोजअप वीडियो में डाल दूँगी इसका। लेट्स कम टू द नेक्स्ट कैंडल। ये भी बहुत ही नॉर्मल कैंडल मैंने बनाया था। दिस इज़ द कैंडल। मैंने अभी रिसेंटली एक स्क्वायर मोल्ड ख़रीदा, एंड मैंने सोचा क्या एक्सपेरिमेंट किया जाए, तो मैंने 2 वैक्स डाले इसमें। कुछ नहीं किया है, इन दोनों वैक्स के बीच में मैंने ये विक डाल दिया। दैट इज़ द रीज़न आप विक कहाँ से आ रहा है आप देख नहीं सकते, राइट? सो इट्स लुकिंग ओकेश। ये जो मैंने गोल्डन डाला है शायद इसकी वजह से ये थोड़ा बहुत ये ख़राब भी हुआ है, वरना ओवरऑल तो ओके ही लग रहा था। सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे ऐसा लगा कि इसके नीचे एक बेस भी बनाना पड़ेगा, बट ये ऐसे भी खड़ा हो रहा है। आई विल शो यू। सो कमिंग बैक टू अ सीक्रेट मैसेज कैंडल, मैंने मेरे हिसाब से इस छोटे बॉटल को फिक्स करने की कोशिश की है। आई रियली होप दैट यू लाइक इट। सो दिस इज़ द कैंडल। मैंने इससे अगेन स्पून से कार्व किया एंड गोल्ड लीफ अंदर पेस्ट किए हैं, और उस बॉटल को अंदर सेट किया गया है। ये बॉटल गिरेगा नहीं, सी। सो ये अंदर अच्छी तरह से फिक्स किया गया है। यू विल हैव टू रिमूव द बॉटल, जो कि बहुत आसानी से निकल गया। देन यू ओपन दिस एंड आप अपना मैसेज पढ़ सकते हैं। इससे पहले मैंने नॉर्मल पेपर्स फिक्स किया था अंदर, जिसको निकालना बहुत ही मुश्किल हो गया था। देन मैंने डिसाइड किया कि अगर बटर पेपर पे लिखा जाए एंड देन उसे बॉटल में डाला जाए तो उसे अंदर फिक्स करना भी आसान है और पेपर को निकालना भी काफ़ी आसान है। दिस इज़ द मैसेज। आई विल ओपन इट फॉर यू। कैन यू सी इट? सो इस पे आप पर्सनलाइज्ड मैसेज भी लिख सकते हैं, या फिर बट आई बिलीव कि कोई दूसरा हमें कोई गिफ्ट देता है तो वो ऑलमोस्ट ऑलवेज ही कुछ गलत ही गिफ्ट होता है, बट वॉट वी गिफ्ट टू आवर सेल्फ इज़ रेयरली रॉन्ग। रेयरली मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार मैंने खुद को गलत गिफ्ट दिए हैं। ट्रू, मैं कभी कभी बहुत इम्पल्सिव डिसीजन लेती हूँ। ये भले ही आप पर्सनलाइज कर सकते हैं, बट दिस कुड ऑल्सो बी समथिंग यू कैन गिफ्ट टू योर सेल्फ। जैसे कि मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि हर वैक्स एक डिफरेंट कलर का होगा, डिफरेंट फ्रेग्रेंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ ऑरेंज इज़ फॉर एंजाइटी, then you open this bottle and इसके अंदर there would be a message, something that would be relatable to anxiety, with something that you want to hear. बहुत ही random messages होंगे, but definitely something that you are looking forward to. So ये एक ऐसा gift है जो मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद को दे सकते हो for your own well-being, and at this point आप कपड़ों का सोचो या ना सोचो, बैग्स का सोचो या ना सोचो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फिज़िकल एंड स्पेशली मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, बिकॉज एट दिस टाइम इफ़ यू आर फ्री फ्रॉम एंजाइटी देन यू आर वेरी वेरी लकी. सो दिस इज़ इट. लेट्स होप दैट दिस इज़ द बेस्ट सेलर फॉर अस, सीरियसली. तो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम एक डिफरेंट टाइप का कैंडल बनाने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग इन. अगर आप 5th वीडियो तक भी टिके हुए हो देन डेफिनेटली यू आर फाइंडिंग समथिंग वैल्यूएबल इन दीज वीडियोज़. थैंक यू सो मच. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो. प्लीज़ डू शेयर, like and subscribe to my channel.
पता नहीं क्यों हमेशा गलत बोलती हूँ यार। A few moments later. Please do like, subscribe and share my channel. One eternity later. Please do like, share and subscribe. अभी भी कुछ गलत बोल। Please do share, like and subscribe to my channel. और हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एंड कुछ और सीखते हैं और कुछ और नया बनाते हैं। बाय।